हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये देखो, ये लड़की है अनागा, ये स्कूल ट्रिप पर जा रही है। तो वो क्या करते हैं, ट्रिप पर जब जाते हैं स्कूल के एक ट्रिप पर, तो वहाँ से वो पूना से ट्रेन लेते हैं और कहाँ जा रहे होते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो उसकी मदर जो उसके टीचर के पास, मतलब जो उसको स्टेशन छोड़ने आती है, वो उसके टीचर से कहती है कि बच्चों को कहाँ लेके जाना, सारनाथ लेकर के जाना और उन्हें बुद्धा के बारे में बताना। यही है इस चैप्टर में आज। स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और उन्होंने ही बुद्धिज़्म की शुरुआत की थी। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड द लाइफ ऑफ चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। इस टाइम पर क्या हो रहा था कि महाजनपद जो थे वो ग्रो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, नए सिटीज़ बन रहे थे, डेवलप हो रहे थे, और जो गांव के लोग थे, यानी गांव की जो स्टैंडर्ड था उसमें भी, उसकी जो लाइफ थी वहाँ पर, उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे थिंकर्स ट्राई कर रहे थे कि सोसाइटी में इस तरीके के जो चेंज हो रहे थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाउंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो यह भी चाहते थे, मतलब जानना चाहते थे कि जो ट्रू मीनिंग है लाइफ का वो क्या है। तो बुद्धा के बारे में हम जानेंगे। बुद्धा एक बिलोंग करते थे एक स्मॉल गण से, और उसका नाम था शाक्यगण, एंड वो क्या थे? क्षत्रिय थे। जब वो बड़े हुए, यंग मैन हुए, देन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। उन्होंने अपना जो घर था, अपने जो घर के जो आराम थे, उनको छोड़ दिया, नॉलेज की सर्च में वो बाहर निकल गई। कई जगहों पर वो कई सालों तक इधर उधर घूमते रहे, लोगों के साथ मीटिंग किया, डिस्कशन किया, जितने भी अदर थिंकर्स थे उन लोगों के साथ। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलिज्म एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अदर अंडर अ पीपल ट्री ऑफ बोधगया इन बिहार। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता जो रियलिज्म का है वो खुद ढूंढेंगे, और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक मेडिटेशन किया, यानी बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर तपस्या की। कहाँ पर? बोधगया में, जो बिहार में है बोधगया, उसमें एक पीपल के पेड़ के नीचे। बाद में वहीं पर उनको एलाइटमेंट का मतलब होता है कि उनको ज्ञान मिला वहीं पर। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और अ वाइज मैन। और इसके बाद ही उनको बुद्ध या फिर एक वाइज मैन के नाम से जाना गया। ही देन वेंट टू सारनाथ। उसके बाद वो कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए, जो वाराणसी के पास ही है, और उन्होंने सबसे पहले वहीं सारनाथ में जाकर के ही पढ़ाया था। एंड ही स्पेंड द रेस्ट लाइफ इज ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। और उन्होंने पूरी लाइफ इधर से उधर वो घूमते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को पढ़ाते रहे, जब तक कि कुशीनारा में वो उनका देहांत नहीं हो गया तब तक। बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने ये पढ़ाया कि जो लाइफ है वो पूरी तरीके से दुख, मतलब भरा हुआ है, उसमें पूरी तरीके से अनहैप्पीनेस है उसमें। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास क्रेविंग्स हैं और डिज़ायर्स हैं, हमारे पास क्या है? तृष्णा है और इच्छाएं हैं, जो कोई भी पूरी नहीं हो सकती हैं। समटाइम्स इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वॉट वी वॉन्ट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर। कुछ टाइम क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एंड वांट टू मोर। अगर मान लीजिए एक तो मिलता नहीं, अगर मिल भी जाए तो हम क्या चाहेंगे? और ज़्यादा चाहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा मिले। बुद्ध डेस्क्राइब्ड दैट एज थर्स्टी और तन्हा, यानी कि इस चीज़ को बुद्धा ने कैसे डिस्क्राइब किया है? एक प्यास के तौर पर डिस्क्राइब किया है। उन्होंने ये टॉट किया कि जो कर्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अगर सब चीज़ मॉडरेट कर दी जा रही है, मॉडरेशन में सब कुछ हो जाए, तो जो तृष्णा है उसको ख़त्म
किया जा सकता है। ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड। उन्होंने लोगों को क्या पढ़ाया कि जो मतलब अदर लोग हैं उनकी लाइफ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके प्रति दया भावना रखनी चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे कर्म हिदायत करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, उसका जो परिणाम होता है यानी जैसा हम कर्म करेंगे उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, और जो उसका रिजल्ट है वो हमको इस लाइफ में भी और जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी उसमें भी हमको इफेक्ट करेगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृतिक सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्धा ने लोगों को किस लैंग्वेज में पढ़ाया? प्राकृतिक लैंग्वेज में पढ़ाया, जिससे कि हर कोई उनके मैसेज को आराम से समझ सके। उपनिषद। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinker also tried to find answer to difficult questions. जब बुद्धा प्रीचिंग कर रहे थे उससे कुछ टाइम पहले ही कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की। कुछ लोग जानना चाहते थे कि जो डेथ है उसके बाद लाइफ में क्या होता है, लाइफ होती है या नहीं होती है। अदर वॉन्ट टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और दूसरे लोग ये जानना चाहते थे कि जो यज्ञ हैं, सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ यज्ञ से है, वो क्यों किए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। कुछ थिंकर ये मानते थे कि कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट हैं यूनिवर्स में, जो मृत्यु के बाद भी रहती हैं। They describe this as the आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। उन्होंने इसको क्या बताया? आत्मा बताया, या फिर कहा जाए तो इंडिविजुअल सोल। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मा है, ब्रह्म यानी यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन। तो उसके बाद क्या होता है, वो बिलीव करते थे कि जो आत्मा और ब्रह्मा है बाद में मिलकर के एक हो जाते हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। उनके कुछ लोगों के आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया कहाँ पर? उपनिषद में। एंड दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्सेस। और ये किसका पार्ट थे? उपनिषद, लेटर वैदिक टेक्स्ट का। उपनिषद का मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड द सिटिंग नियर। द अप्रोच करना मतलब पास में बैठ करके सीखना है। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। और जो टेक्स्ट मतलब कंटेन किया गया एक तरीके से, जो उपनिषद में टेक्स्ट को रखा गया वो कन्वर्सेशन था टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। जितने भी आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया था वो सिंपल डायलॉग्स में ही थे। मोस्ट उपनिषद थिंकर वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण और राजा। और ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर थे वो कौन थे? ब्राह्मण और राजा थे। और कभी ऐसा हो सकता था कि विमेंस थिंकर भी थे, जैसे कि गार्गी, वो एक फेमस लर्नर थी और हमेशा पार्टिसिपेट करती थी डिबेट्स में, जो रॉयल कोर्ट्स में रॉयल जो कोर्ट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली, इसमें जो डिस्कशन होता था उसमें रेयरली ही पार्टिसिपेट करते थे। एक एक्सेप्शन मिलता है जिसका नाम है सत्यकामा जवाला। उसकी मदर के नाम पर, मदर का नाम था जवाली, तो वो एक स्लेव वीमेन थी और उसी वुमन के नाम पर उसके जो बेटा था उसका नाम था सत्यकामा जवाला। एंड ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। और वो चाहता था, उसे बहुत मन था कि हम रियलिटी के बारे में जानें। तो उसको एक ब्राह्मण टीचर नाम था गौतम, उन्होंने एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया और फिर बाद में वो एक बहुत ज़्यादा बेस्ट थिंकर के नाम से फेमस हुआ। जैनिज्म। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन, वर्धमान महावीर, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस थिंकर थे जैनों में, वो थे वर्धमान महावीर। और उन्होंने अपने मैसेज को पूरे मतलब सारे अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा फैलाया था। वो टाइमिंग क्या थी? 2500 साल पहले। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी। और वो कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवियों के।
एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। उन्होंने 12 साल तक बहुत ज़्यादा हार्ड और अकेले ज़िंदगी को व्यतीत किया। आफ्टर दैट उन्हें क्या हुआ, एनलाइटमेंट उनको मिल गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि मैन जो भी सच को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। एंड दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट द रूल ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। उन्होंने ये कहा कि जो भी मतलब लोग हैं वो जो सच को जानना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और जो स्ट्रिक्ट रूल है उसके अहिंसा के वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, छोटे से छोटे जीव को भी। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर बिकॉज दे यूज प्राकृतिक लैंग्वेज। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो नॉर्मल पीपल थे, उन्होंने कैसे उनकी महावीर की टीचिंग को समझ लिया, या फिर जो उनके फॉलोअर थे वो कैसे समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को यूज़ किया था। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृतिक यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड नेम आफ्टर रीजन इन विच दे वर यूज्ड। यहाँ पर कई फॉर्म्स प्राकृतिक लैंग्वेज का मिल जाएंगे देखने को, तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, और उनका नाम भी उस प्रदेश के अकॉर्डिंग पड़ा, उस रीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पर वो यूज़ किया थी। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जो मगध में लैंग्वेज बोली जाती थी प्राकृतिक लैंग्वेज, उसको मगधी कहा गया। फॉलो ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनीज हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स बेगिंग फॉर फूड। जो फॉलोअर थे महावीर के वो जैन्स के नाम से जाने गए और उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ उन्हें खाने के लिए यानी भोजन के लिए बैग करना पड़ता था। दैट मीन कि भीख मांगनी पड़ती थी, है ना, भिक्षा लेने जाना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील। और उन्हें ये कहा जाता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना है, बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना और कभी भी चोरी नहीं करनी है। एंड ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। और उन लोगों को अनमैरिड ही रहना है, बिना शादी के ही रहना है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। और जो मैन होते थे उन्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ता था, इवन अपने जो क्लोथ्स होते थे उनको भी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वेमेन एंड फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कुछ वेमेन और मैन के लिए कि इतने स्ट्रिक्ट रूल को वो फॉलो कर पाएँ। 1000 लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न टीच इन दिस न्यू लाइफ ऑफ वे। और कुछ लोगों ने, मतलब जो हज़ारों लोग थे, उन्होंने अपने घर छोड़े इस नई चीज़ को, लाइफ के नए तरीके को सीखने के लिए और जानने के लिए। मैनी वो रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मोंक एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विद फूड। और बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया जो लोग मोंक और नन बने थे उनको खाने वगैरह की भी व्यवस्था की, यानी कि जो फूड था उसको भी प्रोवाइड किया। जैनिज्म और सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स। जैनिज्म जो था मेनली सपोर्ट किया गया था ट्रेडर्स के जरिए, फार्मर्स के जरिए। हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। और जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उन लोगों के लिए कि भाई वो खेती भी करते थे, तो उसके साथ साथ ये चीज़ उनके लिए मुश्किल होती थी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि खेती करते टाइम छोटे छोटे जीव जो है वो इंसेक्ट जो है मर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएँ। ओवर 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। 100 सालों से ज़्यादा होने पर जो ये जैनिज्म था, 100 सालों के बीच में क्या हुआ, जैनिज्म जो था वो नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैल गया। एंड टू गुजरात, कहाँ तक फैला, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका तक। एंड टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिट ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत टाइम तक महावीर और उसके फॉलोअर्स जो हैं ओरली टीचिंग्स करते रहे, यानी कि अपने सिद्धांतों को देते रहे। दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी। और आज जिस फॉर्म में हमें वो मिलते हैं, जो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमें आज जिस फॉर्म में मिलती हैं, उनको एक जगह है जिसका नाम है वल्लभी, जो गुजरात में है। वहाँ पर लिखा गया था 1500 साल पहले। द संघा
Both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes and could gain true knowledge, they arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their home. देखो, दोनों ही महावीर और बुद्धा का ये मानना था कि उन लोगों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए जिन लोगों ने ट्रू नॉलेज की गेन करने के लिए अपना घर छोड़ा है। तो उनके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए एक जगह रहने का। तो उसके लिए क्या किया गया, संघ बनाए गए, उनको संघ बनाए गए जहाँ पर सब लोग साथ रहते थे। और एक ऐसे एसोसिएशन था जो उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपना घर छोड़ करके वो मोंक या नन बन गए थे। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। जो बुद्धिस्ट संघ के रूल लिखे गए हैं उस बुक का नाम है विनय पिटक। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेज ऑफ मैन एंड वीमेन। और ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अलग अलग ब्रांचेज होती हैं मैन और वीमेन की, अलग अलग मतलब उनकी अलग अलग ब्रांच होती थी, मैन अलग रहेंगे और वीमेन अलग थी। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। जो मैन थे वो ज्वाइन कर सकते थे संघ को, जबकि जो चिल्ड्रन होते थे उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, स्लेव्स होते थे उन्हें अपने मास्टर से, एंड दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन। और जो लोग काम करते राजा के लिए उनको भी परमिशन लेनी पड़ती थी डेबिटर्स से उसके। और जो वीमेन होती थी उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी संघ में शामिल होने के लिए। मैन एंड वीमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। जो लोगों ने संघ को ज्वाइन किया था वो बहुत ही सिंपल लाइफ को व्यतीत करते थे। एंड दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो मेडिटेट करते थे एंड मेडिटेशन करते थे। एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर। उनके आवर्स जो उनको जो समय था वो फिक्स था और उसी टाइम पर वो गाँव और शहर में जा कर के भिक्षा मांगते थे अपने फूड के लिए। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक। और उनको इसीलिए किस नाम से जाना गया, भिक्षुक के नाम से। एंड भिक्षुनीज, यानी कि जो महिलाएं होती थी उनको भिक्षुनीज और जो मैन होते थे उनको भिक्षु। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। वो क्या करते थे कि वो दूसरे लोगों को पढ़ाते मतलब सिखाते थे अपने धर्म के बारे में और मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। Those who joined the संघ include ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर, बार्बर, कोर्टिशंस एंड स्लेव्स। वो लोग जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था उनमें ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय भी थे, लेबरर्स भी थे, बार्बर्स भी थे और जो कोर्ट के सदस्य थे वो भी थे, उसके अलावा स्लेव्स भी थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और उनमें से कई लोगों ने जो बुद्धा हैं उनकी टीचिंग्स को लिखा है। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोइम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन संघ। और उनमें से कुछ लोगों ने ब्यूटीफुल पोइम्स लिखी हैं जो संघ की लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी हैं। Monasteries. To begin with the both Jain and Buddhism, monk went from place to place throughout the year. जो जब जिन लोगों ने जैन और बुद्धिस्ट बने थे तो मॉन्क बने थे उसमें जा कर के, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे साल जाना पड़ता था लोगों को पढ़ाने के लिए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। केवल रेनी सीजन ऐसा था जिसमें वो लोग कहीं पर स्टे कर सकते थे। When it was very difficult to travel, क्योंकि इस टाइम पर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। Then their supporters built temporary shelters for them in garden. तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स उनके लिए बनवा दिए गार्डन्स में, और जो नेचुरल केव्स थी या फिर उनमें रहना उन्होंने शुरू कर दिया। जो हिली एरियाज़ में नेचुरल केव्स मिल गई थी उन्हें। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ मॉन्क एंड नन एंड दे देमसेल्व्स नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स। टाइम जैसे जैसे गुजरा, कुछ सपोर्टर्स भी थे मॉन्क के और नन के। आफ्टर दैट उन लोगों को भी महसूस हुआ कि हमको परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत रहेगी। एंड सो मॉन्स्ट्रीज वर बिल्ट। इसीलिए मोनास्ट्रीज का मतलब उनको बनाया गया। दे वर नोन एज बिहार। उनको किस नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिसमें जो बुद्ध के जो संघ के लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट जो लोग थे, जैन लोग थे, उनको क्या बोला जाता है, बिहार बोला जाता है। द अर्लीस्ट बिहाराज
वर मेड ऑफ वुड, जो पहले के विहार बने हुए थे वो लकड़ी के, फिर बाद में ईंट के बनाए गए। और कुछ तो जो है केव्स को ही बना दिया गया, जो नेचुरल केव्स अवेलेबल थी उन्हीं को खोदाई करके हिल एरियाज़ में, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में इनको बना दिया गया। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वर बिल्ट वर डोनेटेड बाई अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। अगर देखा जाए तो जो लैंड थी जिसमें विहार बने हुए थे वो डोनेट की जाती थी, या तो रिच मर्चेंट के द्वारा, या फिर लैंड ओनर के द्वारा, या फिर एक राजा के द्वारा। और जो लोकल पीपल थे वो गिफ्ट लेकर के आते थे, जैसे फूड, क्लोथ, मेडिसिन, जो मॉन्क और नन होते थे उनके लिए। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और बदले में वो क्या करते थे, जो मॉन्क और नन थे वो लोगों को पढ़ाते थे। ओवर सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड द मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के पूरे कई पार्ट्सों में फैल चुका था। सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और आप लोग जो इसको समझिए। आफ्टर दैट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।